ठीक है, तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो वहां थी। अब इंडिया पे भी इन्होंने कहा कि हम पेनल्टी लगाएं। ये क्यों कर रहे हैं ये? इसकी पटकथा जैसे हमने बोला, हमने एक बार नेफ्ट की और डायमंड वाले की बात करी थी, लेकिन इसकी एक और लाइन है कि 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो बेजल, बता रहा हूं जो बेजल स्विट्जरलैंड में है। जैसे हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, फेडरल रिजर्व, आरबीआई, ये वो, ठीक है। अब उनका भी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो सबसे टॉप पे डीप स्टेट का, वो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बेजल स्विट्जरलैंड। अब इस पे कई किताबें भी लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ेंगे, आपको मिल जाएंगी। इस पे गेराल्ड पोजनर ने भी लिखा हुआ है कि ये किसने क्रिएट किया ऑन वैटिकन। क्या हुआ? किसने क्रिएट किया, उसके बाद कट गया। If you can come हाँ बता रहा हूँ। हाँ नहीं बता रहा हूँ। ये बैंक, एज पर गेराल्ड पोजनर, हु रोट द बुक गॉड्स बैंकर on Vatican, it was the Rothschild and Company and the 7 private banks which created it as a private entity which is based in Switzerland, और ये 1929 में फाउंड हुई थी। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स और नाजी के जो डायरेक्टर्स थे वो एक साथ बैठ के लूटे हुए गोल्ड को डिस्कस कर रहे थे, और इन दोनों की आर्मी 100 मील वहां से लड़ रही थी आपस में। ये इस बैंक का इतिहास है, इन्होंने कैसे जूइश रेफ्यूजीज का गोल्ड लूट के अपने अंदर किया था। और ये बैंक जो है पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज और फ्रेमवर्क को सजेस्ट करता है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये गेराल्ड पोजनर ने अपनी किताब में गॉड्स बैंकर में लिखा है। और इस बैंक की सारी जो पॉलिसीज हैं, मीटिंग्स हैं, वो रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आती है। ये क्या डिस्कस करते हैं वो बाहर नहीं आता है, कुछ नहीं बाहर आता है। इनकी वेबसाइट पे जो आपको रिपोर्ट मिलेगी वही बाहर आएगा बस खाली, ठीक है। अब थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इन्होंने बढ़ाई है जब से लोगों ने इनको क्वेश्चनिंग करनी चालू की पिछले कुछ सालों में, बट वो भी लिमिटेड ही है। तो अ प्राइवेट बैंक इज सिट एट टॉप ऑफ द होल सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। बाय द वे, आपका फेडरल रिजर्व भी प्राइवेट बैंक ही है, वो भी यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो भी सरकारी नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड कॉर्पोरेशन हु रन दैट बैंक। और आपके जितने भी टैक्स हेवन्स हैं, जो केमन आइलैंड्स है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, ये सारे सिटी ऑफ लंदन से रन होते हैं। एंड सिटी ऑफ लंदन का जो है वो ब्रिटिश सरकार नहीं रन करती है, वो एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है जो पूरे टैक्स हेवन को रन करती है। सो उसके पीछे भी शेयर होल्डर्स है। तो चाहे वो सिटी ऑफ लंदन हो, चाहे वो टैक्स हेवन्स हो, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो, चाहे वो BIS हो, देयर इज अ प्राइवेट हाइड्रा ऑफ अ corporations which run this banking system, right, which directs the central bank of the world what to do. हमारे RBI के फॉर्मर गवर्नर उस पे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के लोग वहां पे डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है, राइट। वो आप जरूरत नहीं है, आप चाहे आप उनकी जाके देखें, एवरी कंट्री सिट्स ऑन दैट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। नहीं सर, चाइना तो ऐसे सॉवरेन रहता है, भारत दिखा हुआ है सर, चाइना तो बड़ा अरे बोले कई लोगों को बोलने दो ना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के बंदे ने ओपनली 2009 में बोला कि हमें डॉलर को रिप्लेस करना चाहिए। IMF शिजवान नाम का बंदा था, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का गवर्नर था। ही एक्चुअली रोट अ पेपर फॉर BIS, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, जहां वो कह रहा है आफ्टर 2008 GFC क्राइसिस इट इज टाइम टू रिप्लेस डॉलर विद इंटरनेशनल IMF ESDR
डिजिटल करेंसी। Yep. ठीक है। पीपल बैंक ऑफ चाइना BIS पे बैठ के ये बात हो रही थी। ठीक है। एनीवे, अब CBDC के ब्लूप्रिंट भी सारे जो डिजिटल करेंसियां बन रही हैं वो भी ब्लूप्रिंट वहीं से आ रहा है, सारा कुछ वहीं से। ठीक है। एनीवे, छोड़िए, आगे चलते हैं। ओके, सो ये आप बैंकिंग सिस्टम की हायरार्की। अब BIS ने 2021 में कुछ देशों के साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था एमब्रिज प्रोजेक्ट। एम छोटा और ब्रिज बड़ा, एमब्रिज। ये एमब्रिज नाम का प्रोजेक्ट चालू होता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें UAE है, जिसमें और कुछ एशियन कंट्रीज और अल्टीमेटली उसमें 31 कंट्रीज ज्वाइन करती हैं, जिसमें RBI भी पार्टिसिपेंट है। ओके, सुनते जाइए क्या क्या खेल था। अब ये एमब्रिज इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसके जरिए ये कंट्रीज डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सेटलमेंट करेंगी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए। राइट, अब ये 21, 22, 23 तक चला। 24 में आते आते जब ब्रिक्स समिट हुआ खजान में, रशिया में, तो वहां पे व्लादिमीर पुतिन ने एक ब्रिक्स पे का कार्ड चालू करा, जहां पे कोई भी ब्रिक टेस्टिंग के लिए कोई भी बंदा आता है और वो पैसे जमा करवा के टॉप अप करवा के उसको यूज कर सकता है। वो उनके रशियन मीर जो सिस्टम है उस पर ऑपरेटेबल है। वो कहते हैं हम इसको पूरे ब्रिक्स कंट्रीज में कहीं भी चला सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम इसको इंटरऑपरेबल बना सकते हैं। अब दैट वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट। साथ साथ में उस डिक्लेरेशन में ये चीज सामने आया कि उन्होंने बोला कि हम एमब्रिज को ब्रिक्स ब्रिज बनाएंगे। We'll adopt the technology of bridge for a payment settlement system and a CBDC of BRICS. Okay. To this, there was a very strong reaction from United States. Okay. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर के बाद BIS ने उसने अपने आप से विड्रॉ कर लिया। 2024 अक्टूबर में उन्होंने विड्रॉ किया। टाइम देखिए, नवंबर में राष्ट्रपति ट्रंप इलेक्ट होते हैं और अक्टूबर में इन्होंने विड्रॉ किया। और सितंबर अक्टूबर में उन ब्रिक्स के डिक्लेरेशन के बाद उन्होंने दिल्मा रूसेफ, जो फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं, वहां पे नेशनल डेवलपमेंट बैंक की हेड है, उनके अंदर एक कमिटी बोली और उनको बोला कि आप हमें एक रिपोर्ट बना कर दीजिए, हाउ कैन वी यूज दिस ब्रिज प्लेटफॉर्म फॉर अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट। ठीक है। अब उस कमिटी की रिपोर्ट जुलाई 7, 2025 को रियो डी जेनेरो में, जिस पे मोदी जी गए थे और शी जिनपिंग नहीं आया, 25 में, अभी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले। ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन गए बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन। वहां पे राष्ट्रपति लूला ओपनली डिस्कस करते हैं उसके ब्राजील के कि देखिए हमें जो है अपना अलग पेमेंट सिस्टम करना चाहिए। ये ट्रंप होता कौन है? ये कोई एम्परर है? इसके अमेरिकन हेजीमनी हम क्यों माने? ब्राजील इज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, राष्ट्रपति लूला बड़े ओपनली बोले। अच्छा, उसकी उस खुंदस में आके राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील पे 50% के टैरिफ लगा दिए। 10% और अब उसको 40 पैसे के 15 दिन में 50% टैरिफ लगाए। और यहां तक कि कुछ नहीं छोड़ा, ब्राजीलियन कॉफी भी नहीं छोड़ी जो US इंपोर्ट करता है। ठीक है। अब US कॉफी वाले रो रहे थे कि कॉफी महंगी हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीजें हुई। अब आप इसके अंतराल में इस लास्ट अक्टूबर से इसके बीच में US जो है डॉलर बैक स्टेबल कॉइन, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पिछले पॉडकास्ट में कैसे वो आता है और सब कुछ करता है। पाकिस्तान के साथ आता है, क्रिप्टो अलायंस बनता है और वो इंडिया को टारगेट करने की, बिन डाउन करने की कोशिश होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जुलाई 2025 पे
चालू हो जाते हैं, 100% टैरिफ लगा दूं, अपनी कैबिनेट मीटिंग में बोलते हैं, ठीक है. दे आर अफ्रंटिंग द डॉलर एंड वी कैन नॉट लूज डॉलर, बिकॉज इफ वी लूज डॉलर देन वी विल लूज द वॉर. अब तो उसको रिस्पॉन्स में रशिया ने, इंडिया ने, सबने बोला कि देखिए हमारी दुश्मनी, आप, ब्रिक्स इज नॉट एंटी अमेरिका. ठीक है, उन्होंने बोला ब्रिक्स इज अबाउट कि अगर हम 10 देश दुनिया के आपस में सेटलमेंट करना चाहते हैं अपने ट्रेड को किसी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए, हम कोई करेंसी, रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे हैं, हम डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम मैक्सिमम बना रहे, उसका भी ब्लूप्रिंट अब तैयार हो गया है ऑलमोस्ट, उसके पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो तो जहां तक मुझे समझ में आता है, युआन के रूप में कई जगहों पे. ठीक है, तो हम जब ये चीजें कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट यूएस को ना एक शक है, सस्पिशन है, यार ये चल क्या रहा है. ठीक है, क्योंकि आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि ब्रिक्स कंट्री में इनके पास धरती का 33.9% एरिया है, 25% एक्सपोर्ट है, 37% ग्लोबल जीडीपी है इन पीपीपी वैल्यू, 45% दुनिया की पॉपुलेशन है, 39% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, 45% ग्लोबल वीट है. इन एडिशन चाइना में 44 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, ब्राजील में 21 मिलियन टन है, इंडिया इज द नंबर 3rd with 6.9 million tons. Russia has 3.8 million tons. South Africa has 0.9 million tons. So BRICS is a formidable block with full of natural resources, water resources, commodities, metals, minerals, rare earth. यहां तक माना जाता है कि रशिया के पास तो $75 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं साइबेरिया में, जो अभी तक अनटैप्ड है. ठीक है, प्लस और यूएस के पास कितना है रेयर अर्थ मिनरल्स, 1.9 मिलियन टन. इंडिया के पास कितना है, 5.9 मिलियन टन. ठीक है, तो सर और मिला है परसों नरसों और कुछ. हाँ, पर करेक्ट, अभी जबरदस्त मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिले हैं कोल माइन के अंदर, बहुत जो कोल इंडिया द्वारा रन की जाती है, उन्होंने निकाल के दिए हैं. ठीक है, यूएस हैज 1.9 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया हैज 5.7 मिलियन टन. ठीक है, तो अब आप ये देखिए, इतने बड़ा रीजन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा जीडीपी, इतना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम, जो ये 4.5 बिलियन पीपल जो यहाँ पे ट्रेड करेगा आपस में. ठीक है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया भी है. बाकी सऊदी अरेबिया, एक और याद दिला दूं, सऊदी अरेबिया ने अपना वो 50 साल का पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन नहीं किया अभी तक, रिन्यू नहीं कराया. वो कह रहे हैं हम हाँ डॉलर में बेचेंगे लेकिन हम बाकी करेंसीज में भी बेचेंगे, तो वो युआन में अपना तेल बेच रहे हैं. ठीक है, तो अब ये सारी कंट्रीज अगर एम्ब्रिज का हिस्सा है, एम्ब्रिज एक सीबीडीसी है, और ब्राजील में एक पता जो खोल के सामने आया है, रिपोर्ट तो सामने नहीं, कॉन्फिडेंशियल है जो दिल्मा रूसफ की, लेकिन उन्होंने जहां अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन्होंने बहुत सारे वे आउट सजेस्ट करे हैं जिससे द ब्रिक्स कंट्रीज कैन सेटल ट्रेड थ्रू अ कॉमन पेमेंट पेमेंट सिस्टम डिजिटली. ठीक है, ऑन ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सिस्टम in seconds virtually, not even minutes. ठीक है, and in the respective national currencies. जैसे इंडिया ने अगर रशिया के साथ ट्रेड करना है तो हम उसके जरिए हम ब्रिक्स पेपर सेटलमेंट कर सकते हैं. रशिया ने चाइना के साथ करना है वो सेटल कर सकता है, रशिया ने सऊदी के साथ करना है वो सेटल कर सकता है, ब्राजील ने यूएई के साथ करना है वो उसमें सेटल कर सकता है, ईरान ने चाइना के साथ करना है वो उसमें सेटल कर सकता है. बट the bigger part is because since this is a blockchain based ledger technology, the United States has no control over, cannot oversee the volume of trade, cannot sanction this trade, cannot stop this trade at any levels, right?
वो सिस्टम Finally, they दिल्मा started रूस it. या तो वो सिस्टम अब बन के तैयार हो गया है, और ये रिस्पॉन्स है डॉलर के वेपनाइजेशन का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, बिकॉज दे ऑल वांटेड टू शील्ड देयर ट्रेड। अब आप जो धमकी लगा रहे हो कि आप ऑयल ट्रेड नहीं करोगे, ये क्या लगता है ये अल्टीमेटली लोगों को उस साइड और बढ़ावा देगा कि नहीं भैया जल्दी से उसके ऑल्टरनेटिव निकालो, नहीं तो ये लोग हमें घोट के मार देंगे, ये अमेरिका बर्बाद करके रखेगा, ये लोगों को नहीं चाहेगा। अब you have a CBDC blueprint in Enbridge ready, you have a payment system ready। आप अभी यूएस को कह रहे हो देखो हम करेंसी नहीं ला रहे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया कौन सी करेंसी होगी, किससे बैक्ड होगी, क्या इंडिया चाइना की करेंसी मानेगा? अभी ये देयर इज नो मॉनेटरी यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन का आपस में सब देशों ने मिलकर मॉनेटरी यूनियन बना लिया ना कि हम यूरो ही बेचेंगे, अपनी करेंसी नहीं। लेकिन ब्रिक्स में ऐसा कोई मॉनेटरी यूनियन नहीं है, जो टेक्निकली अमेरिका को परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है यार। हम ट्रेड सेटलमेंट कर रहे हैं ना बीच में, हम कोई रिजर्व करेंसी थोड़ी लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, if you start this trade in non-dollar terms through a payment system which America cannot sanction, America loses the financial power to dictate the world trade rules and the global financial architecture, जिससे कि वो डॉलर की हेजीमनी चलाता है। And if they lose the control of global trade rule और ये एक alternative trading block in non-dollar trade में successful हो जाता है outside America's financial system, more countries will start telling America, who the hell are you, get lost, we are going over there, right? And that will start precipitating the downfall of the American hegemony. It knows, और अमेरिका का दूसरा डर ये है कि कभी ऐसा वक्त आता है जहां हम फ्रेजिलिटी बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं आगे जाके, तो इन लोगों ने क्या करना है, बोलेंगे वी आर गोइंग टू लॉन्च एम्ब्रिज बेस्ड ब्रिक्स डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय अ बास्केट ऑफ फियाट करेंसीज ऑफ ब्रिक्स मेंबर्स, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर and fiat currencies of respective countries in a proportion, game, set and match over for dollar. So But that which is why that nobody is saying we will do that. They are saying if you pester us further. yes, nobody is saying कि हम ये करने वाले हैं। अभी सब कह रहे हैं कि अभी हम खाली ट्रेड सेटलमेंट करेंगे, लेकिन अमेरिका का डर ये है कि आज तुम ट्रेड सेटलमेंट पे चालू होगे, 10 साल बाद तुम जाके वो भी कर लोगे, मेरे लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ये सारे स्टेप ले रहा है कि मैं ब्रिक्स का सत्यानाश करके रखूंगा, मैं एससीओ का सत्यानाश करूंगा, और जो जो कंट्री इसमें एलाय करेगा मैं उसका सत्यानाश करूंगा। और ही वॉन्ट्स टू मेक एन एग्जाम्पल थ्रू इंडिया एंड चाइना, धमकी देके, टैरिफ लगा के, उसके एक्सेस रोक के, ताकि बाकी कंट्री जो ब्रिक में ज्वाइन करी है या ज्वाइन करना चाहती है एसोसिएट मेंबर, जैसे इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब विड्रॉ कर जाए, नहीं हमें जाना ही नहीं है, बंद करो। True. ठीक है, ये धमकी है, या तो मेरे साथ रहो या उनके साथ जाओ। ठीक है, तो एक पैरेलल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बीआईएस ने खड़ा करा, चाइना के साथ शेयर करा, उनको हैंड ओवर करा 2024 में, ले लो। और चाइना ने ये तक बोला कि मैं इसको ओपन सोर्स कर दूंगा, ताकि ये मेरी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, राइट। तो कह रहा कि सारे ब्रिक्स मेंबर इसको अपना इसका एम्ब्रिज का कॉन्सेप्ट ले ले और बना ले अपने अपना। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए, तुम एक एम्ब्रिज को यहां 10 मुल्क एम्ब्रिज बनाएंगे, तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए वो जो है वो स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं, हाइपर डॉलराइजेशन करने के लिए लेके आ रहे हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड। बोलो। Yeah, it's not de-dollarization, it's hyper-dollarization. हाइपर डॉलराइजेशन, करेक्ट। एंड उनकी कंपनियां, उनका टैक, उनकी वॉल स्ट्रीट फोर्स करेगी, अगर हमारा कैपिटल चाहिए, अगर हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी है,
then you have to pay us in stable coins. क्योंकि if you buy American stable coins for payment to American company, you will be underwriting short-term American debt, and thereby you will be underwriting the American dollar and dollar hegemony. So fantastic. So you can create your own system. I'm going to switch the system right here. आप अपना Yes. बनाते रहो इंग्लिश एम्ब्रिज, मैं यहाँ पर सिस्टम ही बदल देता हूँ. अगर आपको मुझसे ट्रेड करना है तो अभी आपको ये चीज करनी पड़ेगी. करेक्ट, करेक्ट. इसीलिए मैंने बोला कि सरकार को अपना स्टेबल कॉइन भी बनाना चाहिए, रुपी बैक, ताकि हमारे यहाँ ये ना हो कि हर कोई बंदा डॉलर में झूलना चालू हो जाए और कॉमन इंडियन कि भाई कॉमन इंडियन पब्लिक, कॉमन इंडियन रिटेलर, कॉमन इंडियन इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल यूएस स्टेबल कॉइन्स बाय कर रही है और हम यूएस के डेट को अंडरराइट करते जा रहे हैं. करेक्ट. ठीक है. एंड वी नीड दोज रेगुलेशन, दोज क्रिप्टो रेगुलेशंस एफिशिएंटली, बिकॉज हमारे यहाँ क्रिप्टो बार्ड नहीं है तो हमें वो लाना पड़ेगा. खैर, द ब्रॉडर पॉइंट. अब क्योंकि ये आप कर रहे हो तो उन्होंने चाइना और इंडिया को बोला कि आपको तो हम नहीं छोड़ेंगे, आपने बहुत ज्यादा रशियन ऑयल और रशियन डिफेंस पे आप बैंक रोल करना चाहते हो, एंड यू थ्री आर द मेन कल्प्रिट, यू टू आर द मेन कल्प्रिट, जो उनके नजर में, अमेरिका की नजर में जो ये काम कर रहा है. और आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, आप न्यूक्लियर पावर्स हो. क्योंकि देखिए अमेरिका बाकी सबको धमका सकता है, वो यूरोप को अपनी ट्रीटी अलायंस को धमका सकता है, वो जापान को धमका सकता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला की धमकी देके कि भैया तेरे को मेरी प्रोटेक्शन चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी. तो प्राइम मिनिस्टर इशिबा हैड टू बेंड, उर्सुला हैड टू बी ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन स्कॉटलैंड. बट इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, South Africa and a few other countries, they don't need American security umbrellas. They are power among. Correct. वो कहते हैं कि हमें तो कहते हैं हमारे तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारी अपनी डिफेंस सिस्टम है, स्पेस है, व्हाई डू वी नीड यू. एंड इसीलिए दीज पावर्स आर एबल टू स्टैंड अप एंड से नथिंग डूइंग, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारी. वी विल ट्रेड विद रशिया. If you can trade with Pakistan, you can trade with terror financiers, then we can also trade with Russia. ठीक है, राइट. अरे आप रशिया से ऑयल बाय कर रहे हो, रशिया से फर्टिलाइजर बाय कर रहे हो, आप तो यू आर कीपिंग द इन्फ्लेशन लो, वर्ल्ड इन्फ्लेशन लो, यूरेनियम एज वेल. करेक्ट. एंड उसके ऊपर से आप एक चीज बताइए, ये जो रशिया जो ऑयल रिफाइन होके जा रहा था इंडिया से रशिया का, वो कहां जा रहा था? अमेरिका, यूरोप. करेक्ट. एंड दीज पीपल हैव गोल्स टू टेल अस, मतलब सस्ता रशियन ऑयल कंज्यूम कर रहे थे और अपने ट्रेजरी के नोटिफिकेशन में डाल रखा था कि एक रीप्रोसेस इंडिया से कहीं से आता है रशियन ऑयल, तो वो रशियन ऑयल नहीं है. क्या बात है. और अब हमें बैठ के धमकी दे रहे हो, क्योंकि अब आपको डर लग रहा है कि आपका ये जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम अगर ये ऑपरेशन चालू हो गया तो एक पूरा ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाएगा जिसको मैं ना बंद कर सकता हूं ना मैं शट कर सकता हूं. और वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन अगर उस पर आपस में ट्रेड करना चालू होगी तो मेरा तो वर्चस्व खत्म.